सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड। आई होप आप सभी को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो अगर आप सभी को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार टाइप 10 कर दें चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से गाइस। ओके, अगर आप सभी को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार फटाफट से टाइप 10 कर दें चैट बॉक्स में। ओके, टाइप 10 इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी को मेरी ऑडियो एंड मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली एक्टिव एंड वंडरफुल ऑडियंस। एज यू ऑल नो कि आप सभी लोग अपना बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करके इस बिगनेस ग्रुप की कम्युनिटी का पार्ट बने हो, तो मेक श्योर गाइस आपको 5 to 6 डेज सीरियस होके इन चीजों को समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी और सबसे कह सकते हैं कि बात यह है कि आप सभी लोग अपने कंफर्टेबली टाइम के हिसाब से सेशंस अटेंड कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी सेशन आप मिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपके पास मेक श्योर एक पेन एंड कॉपी जरूर होना चाहिए सेशन के अंदर, बिकॉज मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आपको लिखनी है और उसको कंप्लीट करनी है। बिकॉज आप नहीं लिखोगे तो फिर कोई फायदा है नहीं ट्रेनिंग अटेंड करने का। ठीक है, अगर आपके पास लाइक नहीं है तो आप अपने फोन के अंदर नोट्स पे लिख सकते हो, चैट पे लिख सकते हो, बट लिखना इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो मेरा नाम अमित जायसवाल, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ चंडीगढ़ इंडिया से, और राइट नाउ वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान फॉर एवर लिविंग। ओके, एंड आप सभी का मैं मेंटोर हूँ, अपलाइन हूँ, ये बात याद रखना। ओके, मतलब व्हेन यू गाइस विल फिनिश योर वर्क, जब तुम लोग अपनी बेसिक लर्निंग, क्या है वो बेसिक लर्निंग, उसको बोलते हैं P3। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड P3। अब P3 क्या होता है? फर्स्ट P स्टैंड फॉर प्रोफाइल, लिखो। सेकेंड थिंग स्टैंड फॉर प्रोडक्ट नॉलेज, एंड थर्ड थिंग स्टैंड फॉर प्लान। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट लिखो। पहली चीज जो आप सभी को अपने बेसिक्स पे ध्यान देनी है, आपको इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, इस कंपनी के प्रोडक्ट नॉलेज पता होनी चाहिए आपको, एंड थर्ड थिंग इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिजनेस प्लान, पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, राइट? अब कोई आपसे आके पूछता है कि आप क्या करते हो, आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई, आपकी कंपनी कैसे चल रही है, आपकी कंपनी किन चीजों में डील करती है, तो आपके पास ये बेसिक आंसर्स होने चाहिए, है ना? इसके लिए आपको कंपनी का प्रोफाइल जानना जरूरी है कि कंपनी 1978 में शुरू हुई थी, किसने स्टार्ट करा था? रेक्स मॉर्गन ने। कितने साल हो गए? 48 साल। कितने देशों में चल रही है? 170 देशों में चल रही है। क्या टर्नओवर है? 24 से 25 करोड़, 2500 करोड़, है ना? इंडिया में कब आई? 2000 में। इंडिया में हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई बांद्रा में। ऑल ओवर इंडिया कितने ऑफिस है? 30 सेल्स ऑफिस है प्लस। तो दीज आर द बेसिक प्रोफाइल थिंग्स यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, और ये आपको आपके अपलाइन क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज। अब ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, चीज आपको जिंदगी भर हेल्प करने वाली। ओके, जिंदगी भर हेल्प करने वाली इस इंडस्ट्री में। सेकेंड थिंग दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज आपका लेना क्यों जरूरी है? अब सर, द थिंग इज क्या, प्रोडक्ट तो रिटेल करने हैं नहीं, है ना, बट इन फ्यूचर ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं, है ना? आई एम अ गुड प्रोडक्ट यूजर, आई एम अ गुड प्रोडक्ट यूजर। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ हमारी कंपनी के। हीट लोशन है फॉरएवर लिक्विड का, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। एंड मैं कहूंगा कि भाई इस प्रोडक्ट ने जितना रिजल्ट दिया ना मुझे, क्योंकि जिम में मेरे को जब भी चोट लगती है ना, ये जब भी मसल स्ट्रेन होता है ना, मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ। डेफिनेटली अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। ओके, सो वही बात है ना कि अगर तुम्हारे पास एक बाटा का शोरूम है, बाटा पता है जूतों की कंपनी, या मैं कहता हूँ आईफोन का शोरूम है अगर तुम्हारे पास, तो क्या तुम आईफोन के शोरूम में सैमसंग का फोन चलाओगे खुद? बताओ, सैमसंग का फोन चलाओगे कभी आईफोन के शोरूम में? नहीं भाई। दैट इज द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आप फॉरएवर लिंक के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, यू मस्ट बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। तुम एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनो। ओके, ये पॉइंट जरूर लिखना। अब प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए भाई। प्रोडक्ट नॉलेज क्यों जरूरी है? बिकॉज एटलीस्ट टॉप 10 प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी डील करती है, जिसमें हमारी कंपनी का देखो, आप गूगल पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, बेस्ट एलोवेरा कंपनी, दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा कौन सी कंपनी बनाती है? एलोवेरा आप सभी को पता होगा, है ना? हर घर में एलोवेरा के प्लांट छोटे छोटे मिल जाएंगे, बट
एक चीज कहूंगा, कितने लोगों के घर में यहाँ पे एलोवेरा का पेड़ है? होंगे बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोगों के घर में, सबके घर में होता है। अब मैं तुमसे कहूंगी एलोवेरा के लगभग लगभग 20 या 30 हजार, आई थिंक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, से ज्यादा स्पेसीज है। ठीक है, एलोवेरा में 20 से 30 हजार स्पेसीज है, मतलब वेराइटीज ऑफ प्लांट है। ये मतलब इंसान है तो इंसान 30 हजार तरीके के समझ लो, 400 टाइप्स है, लेकिन स्पेसीज की बात कर रहा हूं मैं। ओके, और उनमें से कुछ एलोवेरा प्लांट जो हैं वो मेडिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, कि कुछ ही एलोवेरा प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मेडिसिनियल प्रॉपर्टीज होती है, जो यूज होती है हमारे हेयर केयर के लिए, हमारे स्किन केयर के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, राइट, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारी बॉडी की जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं उनको बाहर क्लिनजिंग के काम बहुत आता है, राइट। सो मेक श्योर कि आपके पास देखो ऐसा कोई घर है आज की डेट में, टेल मी वन थिंग, इस मीटिंग में बैठे काफी सारे लोग हैं, कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे घर में कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसने आज तक दवाई ना खाई? मतलब मेरे परिवार में कोई दवा नहीं खाई, कोई दवा नहीं खाता, मेडिसिन नहीं लेता, कोई कह सकता है? एक दो लोग होंगे बस, एक दो लोग होंगे जो बहुत बहुत खुश नसीब होंगे, अपने डाइट पे बहुत ध्यान देते होंगे, अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देते होंगे। वो कह सकता हूँ कि हाँ, कोई नहीं है ऐसा इस मीटिंग में जिसके, इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली में मेरे मदर मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर के, बीपी के, ठीक है, एग्जैक्टली। सो दिस इज अ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की डेट में हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें लोग दवाइयां ना खाते। दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग यू कि आपको जो प्रोडक्ट यूज करने और प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज दो चीज है जिसमें फॉरएवर बहुत टॉप पे है, बहुत टॉप पे, और तीन चीज, तीसरा प्रोडक्ट तो भाई मास्टर प्रोडक्ट है। देखो, मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स मैं तुम्हें बताता हूँ जिनके बारे में तुम जरूर सीखना अपने अप्लाइंग से। पहली चीज दैट इज एलोवेरा जूस। सेकेंड थिंग इज बी हनी, ओके, जो हनी है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, दैट इज C9। C9 किट एक 9 days का किट है जिसको लाइक एक्ट्रेस लोग यूज करते हैं, पाकिस्तानी बहुत सारी एक्ट्रेसेस यूज करती है पाकिस्तान के, जो 9 दिन में इंस्टेंट वेट लूज कराता है 3 से 4 किलो, अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर, सिर्फ 9 दिन में 3 to 4 kg, ठीक है। एंड चौथा प्रोडक्ट है हमारे RG+। अब RG+ इज द गेम प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि RG+ बेसिकली एक एनर्जी प्रोडक्ट है, इंस्टेंट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और काफी इंस्टेंट स्टैमिना और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसको बहुत सारे एथलीट्स ओलंपिक में यूज करते हैं, जिसकी वजह से RG+ को ग्लोबली नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज RG+ को, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन आवर कंपनी दैट इज रेफर्ड एज द नोबेल प्राइज, ठीक है, ग्लोबली। इस प्रोडक्ट के डिजाइनर को और इस प्रोडक्ट को एक बहुत ऐतिहासिक कह सकते हैं नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर के, देखो फॉरएवर जिस जगह अपने प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस करती है ना, ठीक है, फॉरएवर के पास जितने सर्टिफिकेट्स है ना, सर्टिफिकेट एमहलाल हो गए, कोर्शा रेटिंग हो गया, है ना, जितने भी स्टैंप लगते हैं ना, सब लगे हुए, सब कैसे, ठीक है। क्योंकि देखो फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो कोई भी एनिमल क्रूअल्टी नहीं करती प्रोडक्ट्स को बनाते हो, ठीक है। एंड प्रोडक्ट कहते हैं कि देखो एलोवेरा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, दैट इज एक वार्म इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। और जहां एलोवेरा की खेती होती है, डोमिनिक रिपब्लिक नाम है ये जगह, अमेरिका में, ओके। चेक करना, नो फ्लाइंग जोन है वहां, मतलब कि विदाउट फॉरएवर की परमिशन वहां पे कोई अपना प्लेन तक नहीं उड़ा सकता। डोमिनिक रिपब्लिक नाम है, प्लीज चेक इट, द एलोवेरा प्लांट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दैट इज इन डोमिनिक रिपब्लिक अमेरिका, ओके। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो इंडिया में लॉन्च हुए, जैसे फैब एनर्जी ड्रिंक हुआ, अभी मेरे पास है नहीं, ड्रीम और डिजायर के डिओड्रेंट्स हुए,
तो उज्जैन हुए, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट जो इंडियन मार्केट के हिसाब से लॉन्च हुए। तो मेक श्योर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि मान लो आपके घर में कोई पिंपल निकल रहा है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट यू कैन गिव देम अ सोल्यूशन भाई। तुम्हारे पास दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको ग्लोबली और नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, तो यू मस्ट हैव दिस। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, P3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज मार्केटिंग प्लान। पहला मैंने बोला प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल से रिलेटेड आपको 10 to 20 पॉइंट्स टिप पे याद होने चाहिए, टिप पे। ओके यू नो, आपको पता होना चाहिए कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी का फाउंडर कौन था, कंपनी को स्टार्ट किसने करा, कंपनी इंडिया में कितने सालों से चल रही है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, एवरी सिंगल थिंग आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग प्रोडक्ट नॉलेज, थर्ड थिंग इज मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान इज द बैकबोन, ये चीज लिखो, मार्केटिंग प्लान फॉरएवर लिविंग का बैकबोन है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान को ही बिजनेस प्लान कहते हैं, और मार्केटिंग प्लान में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि लेवल्स, एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर। समझे आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आई? एक बार ऐसे करना। चलो जिस मेरे साइड से नेटवर्क ठीक है। ओके, तो सेकेंड थिंग इस फॉरएवर लिविंग में क्या क्या इंसेंटिव्स है। ओके, इंसेंटिव्स लाइक एमआर, मैनेजर्स रिट्रीट, अभी रिसेंटली कल परसों चेन्नई में हुआ। अगर आपने मानिक सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो आपने देखा होगा कि मानिक सर कुछ दिन से चेन्नई में थे, मैं नहीं जा पाया, कि वो आई वॉज इन दुबई, मैं दुबई गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं एमआर में नहीं जा पाया। सेकंड थिंग इज व्हाट, ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो हमारा हर साल होता है, इस साल भी होगा सितंबर में 22 तारीख को। एंड आई हैव क्वालिफाइड, आपने मेरे इंस्टाग्राम अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ट्रिप है, जो है इटली का। आपको पता है अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं आकाश अंबानी और राधिका मर्चेंट, जिसकी शादी जहां हो रही है ना वेनिस में, वो एक इटली के क्रूज पे हो रही है। ओके, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉरएवर अपने ट्रिप्स कहाँ दे रही है। ठीक है, तो सितंबर में फॉरएवर इज सेंडिंग आवर मैनेजर्स, या जिन्होंने क्वालिफाई करा है उनको वो इटली भेज रहे हैं, और इसके लिए फॉरएवर ने हमें कंफर्मेशन मेल भी कर दिया है। ओके, कंफर्मेशन मेल भी कर दिया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप कब से काम कर रहे हो। देखो मैं फिर से बता दूं, मैं लगभग 3 साढ़े 3 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं 18 साल की एज में मैंने अपना काम शुरू करा था। ठीक है, 18 ईयर की एज में क्लास 12 में था, मैंने अपना काम शुरू करा था, और 6 to 7 मंथ्स लगे थे मुझे अपना मैनेजर क्वालिफाई करने में। 6 to 7 मंथ्स में मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई करा। अभी रिसेंटली मेरा सीनियर मैनेजर भी क्वालिफाई हुआ, मेरा कार प्लान, एफजीआर, मतलब सब कुछ क्वालिफाई हुआ। और फॉर श्योर मैंने क्वालिफाई किया, तो मैं आप सबका डेफिनेटली क्वालिफाई कराऊंगा, बिकॉज आई नो द स्ट्रैटेजीज, यू नो द प्लान एंड द परफेक्ट केमिस्ट्री, है ना। आपके पास ड्रीम है, राइट, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, मेरे पास प्लान है, ठीक है, आपको वहां तक कैसे पहुंचा सकते हो। आई नो इट वेरी वेल, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट वन थिंग, कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो कभी नहीं भाग सकता। मैं ये वर्डिंग क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज हिंदुस्तान में लोगों को जब भी मैंने बताया है कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करता हूं, तो कहते हैं कि भाग जाएगी कंपनी। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग वो बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है ना। एक चीज समझना, अगर कोई कंपनी मार्केट के लिए सुटेबल नहीं है तो 1 से 2 साल में भाग जाती है। किसी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, किसी कंपनी का सर्विस मार्केट फिट नहीं है, तो वो कंपनी 1 से 2 साल में भाग जाती है अपने पैसे कमा के। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कितने सालों से चल रहे हैं? 47 ईयर्स। अब मेरे जैसे लोगों को ज्वाइन करने से फॉरएवर भाग सकती है। फॉरएवर की वैल्यूएशन कितनी है? चेक ऑन विकीपीडिया, मैं आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ। ओके, चेक ऑन विकीपीडिया व्हाट इज द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है पता है आप सभी को? वैल्यूएशन मतलब एक कंपनी की कितनी मतलब टोटल कह सकते हैं जायदाद कितनी है। व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा वैसा नहीं है, विकीपीडिया खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, विकीपीडिया खोल रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, एंड यू कैन, मैं देखो मैं खोल रहा हूँ देखो मैंने विकीपीडिया खोला हुआ है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और नीचे लिखा हुआ विकीपीडिया। ठीक है, अब नेटवर्क चेक करते हैं, दैट इज अप्रोक्स
2022 में इसकी नेटवर्थ थी, 2022 में इसकी नेटवर्थ थी $4 बिलियन। अब मैं बता दूं। ओके, जस्ट एक सेकंड। ओके, जस्ट एक सेकंड। कन्वर्ट $4 बिलियन इंटू INR। ओके, ये देख लो जीरो कितने लगे हुए हैं। ऊपर मैंने देखा क्या लिखा, $4 बिलियन। इसकी वैल्यूएशन है 2022 में, अभी 2024 चल रहा है, चलो मान चलते चलते 5 बिलियन हो चुकी होगी। बट अगर तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कम से कम इसमें 10 12 तो जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, $4 बिलियन इस कंपनी की नेट वर्थ है। और इस कंपनी के हिंदुस्तान में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गेम चेस 23, ऐसे छोटे मोटे हजारों ऑफिस हैं। बट फॉरएवर की जो RDO ऑफिस है ना, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, वो 30 से ज्यादा है। मतलब अगर इंडिया में आज 29 30 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में एक ऑफिस हमारा है उस पूरी स्टेट को कवर करने के लिए। अब मुझे बताओ कि 24 साल से हिंदुस्तान में कंपनी चल रही है। इनफैक्ट अगर तुम्हें चेक 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 का देखो, करंटली मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा जो नेटवर्क है ना, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। मैं करंटली 6 कंट्रीज में काम करता हूँ। और ये जो मुझे ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उनको ये बहुत चीज पता है। अभी मैं पिछले महीने का चेक दिखा रहा हूँ, सिर्फ इंडिया इंडिया का दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने पिछले महीने कितना, एक महीने में मेरी चेक क्या थी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर होगा, इसलिए ना मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से दिखे। राइट, अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ तो, है ना। एक सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड। जैसा ना हम स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ। ओके, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी आप लोग मुझे बताना, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ओके, ओके गाइस, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ओके, ओके, आई एम स्टार्टिंग द ब्रॉडकास्ट। ओके, 3 2 1 गो। ओके, आप सभी को मेरी फोन की स्क्रीन दिख रही है अब? अ, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। सो अब मैं अपना मेल खोल रहा हूँ, ठीक है, मेल खोल रहा हूँ, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर, दैट इज दिस इज अमित जायसवाल। ओके, ये मेरा मेल है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे अपने पिछले महीने का, देखना ध्यान से देखना, दैट इज अमित जायसवाल। ओके, दैट इज माई FBO ID। ओके, एंड ऊपर कंपनी का नाम लिखो फॉरएवर लिमिटेड। अब सिर्फ इंडिया इंडिया से मुझे जो चेक आया वो 2,13,202 रुपए, सिर्फ इंडिया इंडिया। ओके, जिसमें मैंने 10,000 रुपए टैक्स भरा। आफ्टर डिटेक्ट टैक्स काटने के बाद 2,02,542 रुपए, दैट विल बी क्रेडिटेड। मतलब आज कितनी तारीख है, आज अप्रोक्स कितनी तारीख है आज, आज है 14th। ओके, तो कल सुबह ये 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। सो ये सिर्फ इंडिया इंडिया की है। अगर मैं अपने फॉरएवर अकाउंट में जाके लॉगिन करूंगा ना, तो मैं वहां से आपको हर एक कंट्री की इनकम दिखा सकता हूँ। ओके, वहां से जाके मैं हर एक कंट्री की इनकम दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि फॉरएवर, भाई एक चीज गांठ बांध लो यार, ठीक है, कि जब से हम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से ये कंपनी है, और हमारे जाने के बाद भी ये कंपनी रहेगी। ये बात तो माइंड में क्लियर रखनी, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज बताओ, मैं ये नहीं कहता फ्रॉड नहीं होते भाई, डेफिनेटली फ्रॉड होते हैं। संदीप माहेश्वरी क्या कहता है कि भाई MLM में बहुत सारी कंपनीज है जो फ्रॉड करती हैं, बट
आपको पढ़े लिखे होना पड़ेगा, ठीक है। सर आप अब आपने अभी अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी हैं या छोड़ दी? अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने ना एक्चुअली अपनी जो स्टडीज हैं वो करता हूँ, मतलब कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ओके। थर्ड ईयर है मेरा। एंड कोडिंग वगैरह वेबसाइट डेवलपमेंट में एज अ स्पेशलाइजेशन में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। बट मैं सिर्फ एग्जाम देने जाता हूँ, मैं डेली डेली कॉलेज नहीं जाता, ओके। क्योंकि छह कंट्री से मिला के मुझे ठीक ठाक आ जाता है, उस वो जॉब नहीं दे पाएगी मुझे, वो मुझे जॉब नहीं दे पाएगी, इसीलिए मैं नहीं करता, मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं बस डिग्री डिग्री डिग्री, ठीक है। सो अब एक चीज बताओ, मेरी एज अप्रोक्स 20 ईयर है, ठीक है। और अगले जुलाई में आई विल बी 21, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, कि तुम लोग अब मेरे साथ काम करने, थैंक यू सो मच, ठीक है, पाकिस्तान के भी लोग हैं मीटिंग में, बहुत अच्छी बात है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आप मेरे साथ काम करने शुरू करने जा रहे हो, तो आपका सबसे पहले चीज बनना चाहिए, दैट इज माइंडसेट। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस गेम में माइंडसेट ही सब कुछ है, माइंडसेट ही है सब कुछ है, माइंडसेट इज एवरीथिंग, दैट्स इट। सही तरीके से सोच लिया, सही तरीके से देखो, एक अश्नीर ग्रोवर करके बंदा है, शार्क टैंक में आता है वो एक बहुत अच्छी बात बोलता है, कहता है हिंदुस्तान में लोगों को मैथ्स नहीं आती। क्या हिंदुस्तान में लोगों को मैथ्स नहीं आती? क्यों बोला उसने ये बात? क्योंकि उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि 20 साल तक, 24 साल तक एजुकेशन और लाखों रुपए इन्वेस्ट करके लोग 20-30 हजार की जॉब कर रहे हैं, ये क्या साइंस हो, ये क्या मैथमेटिक्स हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है हर किसी इंसान का, वो ये नहीं होता कि मैं काम करूं मुझे 10-15-20 हजार रुपए महीने आ जाए। भाई अगर 10-15-20 हजार रुपए महीने आने थे तो आप जॉब नहीं करते, आप फॉरएवर में क्यों होते? फॉरएवर लिविंग का सबसे बड़ा रीजन जो लोग ज्वाइन करते हैं, दो चीज है मेरे मायने में, मेरे पर्सपेक्टिव में, ठीक है। पहली चीज दैट इज पैसिव इनकम, सेकंड थिंग इज द लाइफस्टाइल। पैसिव इनकम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको इंडिया से अपना चेक दिखाया 2 लाख का, मेरा बिजनेस पाकिस्तान में भी बहुत है, और दुबई में है, कतर में है, एंड मलेशिया में, ब्रिटेन में। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में मैंने दिखाया, जो इंडिया में मेरी नेटवर्क है, ठीक है। अगर आपको पता कि मैं अभी लगभग कम से कम 10 दिन से दुबई में था, ओके, 10 दिन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आपको पता होगा मैं 10 दिन से दुबई में था, मैंने कुछ काम नहीं करा। मैं अगर पूरे महीने कुछ ना काम करूं फिर भी आई विल गेट दैट मनी, फिर भी ये पैसा आएगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क काम कर रहा है, मैंने 6-7 महीने काम करके एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया, अब मुझे लाइफ टाइम पैसा आ रहा है। तो कोई भी जॉब और कोई भी बिजनेस पैसिव इनकम नहीं दे सकती। जॉब में क्या है, देखो मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, मैं तुम्हें ये क्लियर कर रहा हूँ कि भाई कोई भी जॉब तुम्हें पैसिव इनकम नहीं देती। तुम नौकरी पे जा रहे हो, तुम्हें पैसा आ रहा है, तुम जिस दिन नौकरी पे नहीं जा रहे उस दिन तुम्हारी सैलरी काट ली जा रही है। तुम अगर धंधा भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, जितने दिन तुम्हारे दुकान का शटर खुला हुआ है तब तक पैसा आएगा, शटर बंद, पैसा आना बंद। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक स्नोबॉल इफेक्ट पे चलता है, कि आपने अगर एक बार अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो कंपनी आपको जनरेशन प्लान तक भी देती है, कि चलो आपको तो पैसा आएगा ही आएगा, कल को आपकी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट में, या कोई मेडिकल प्रॉपर्टी सीन हो गया, तो कंपनी आपका पैसा, फॉर एग्जांपल है, भगवान ना करे मुझे कुछ हो, बट कल को मुझे कुछ हो गया तो जो भी पैसा मेरा जो इनकम है, मंथली इनकम, ये 6 कंट्रीज से जो मुझे आज पैसा आ रहा है, ये मेरी मम्मी को या मेरे भैया को ट्रांसफर कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड जनरेशन, ओके। सो पहली चीज तो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब समझते हो ना? जैसे अगर तुम्हें आसान शब्दों में बताओ, दो तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जो पैसा तुम अपना टाइम ट्रेड करके कमा रहे हो, मतलब तुमने 8 घंटे काम करे, 8 घंटे का 200 मिल गया, और तुम्हारा ये हो गया एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? तुम्हारा कोई मकान है, तुमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, अब तुम्हें 10,000 रुपए महीने उससे रेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव। अब तुम सो रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें रेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। दैट इज कॉल्ड फॉरएवर। एक बार नेटवर्क तुमने क्रिएट कर दी तो उससे तुम्हें पैसिव इनकम आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे एक्टिव काम करने का तो पैसा मिलता ही है, और जो तुम्हारी टीम नेटवर्क काम करे उसका भी पैसा बहुत आता है, ठीक है। और हमारे सिस्टम ने, गेमचेस 23 सोसाइटी ने इस काम को इतना आसान और इजी बना दिया है कि यहाँ पे 18 साल का बच्चे से लेके, है ना, 50 साल के लोग भी काम करते हैं, मर्चेंट नेवी से डॉक्टर, लॉयर,
इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, आईएएस ऑफिसर तक काम करते हैं हमारी टीम में। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे के सेशंस अटेंड करोगे आपको पता चलेगा कि ऐसे किसी फील्ड का, मतलब मेरी टीम में मर्चेंट नेवी से लोग काम करते हैं। ठीक है, 6 महीना सेल बोर्ड पे रहता है, 6 महीना काम करते हैं फॉरएवर में। आप समझ सकते हो कि लेवल क्या है फॉरएवर। सेकंड थिंग दैट इज टाइम फ्रीडम। ठीक है, अब ये कंपनी टाइम फ्रीडम देती है, बिकॉज टाइम फ्रीडम इज द ओनली। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लाख रुपए महीने आपको कपड़े की दुकान पे बैठकर मिल रहा है, और 1 लाख रुपए महीना आपको वर्क फ्रॉम होम में मिल रहा है, बट दिक्कत क्या है कि कपड़े की दुकान पे आपको टाइम फ्रीडम नहीं है। कपड़े की दुकान पे आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, बट कपड़े की दुकान में आपको 12 घंटे दिन में अगर आप उठते हो तो 12 घंटे वहां पे बैठना पड़ेगा। तो आप 10 लाख रुपया लोगे या वर्क फ्रॉम होम लोगे कि 1 लाख रुपए आ रहा है, बट दुनिया भर में कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं से भी काम कर सकते हो। वॉट विल यू चूज? एक जगह बैठ के जिंदगी भर कमाना या दुनिया भर में घूम के कमाना? वॉट विल यू चूज? क्या चूज करोगे, 10 लाख या 1 लाख? वही बात है ना कि एट द एंड जब आप 60 साल के हो जाओगे तब ये नहीं समझ में आएगा कि भाई जिंदगी भर पैसा कितना कमाया है ना। जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो ना, मरने वाले होते हो, जब डेथ बेड पे होते हो, तब ये कभी नहीं किसी को याद आता कि भाई मैंने कितना पैसा कमा लिया अपनी लाइफ में। कोई नहीं याद करता जब मरने वाले होते। एक ही चीज आती है कि भाई जिंदगी को जिया कितना, लाइफ में इंजॉय कितना कर। समझे मेरी बात? ओके, सो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि टाइम, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है भाई। जिंदगी में फ्रीडम होनी चाहिए, टाइम फ्रीडम होना चाहिए। फैमिली को टाइम दे सके, फ्रेंड्स को टाइम दे सके, अपने ट्रिप्स को टाइम दे सके, अपनी खुद को टाइम दे सके, अपने फिटनेस पे ध्यान दे सके। ठीक है, इसीलिए हम ये नहीं कहते कि फॉरएवर आओ, फॉरएवर में आप पैसा कमाओगे। हम ये कहते हैं फॉरएवर में आओ, फॉरएवर आपको लाइफस्टाइल देगी। लाइफस्टाइल में यह सब कुछ इंक्लूड होता है, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, दोनों चीज। ओके, ऐसे एक इंसिडेंट था मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा एक दोस्त था, जब मैं न्यूली मैनेजर बना था, नया नया मैनेजर बना था, अक्सर 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैं नया नया मैनेजर बना था ना, तो मेरे एक दोस्त, लाइक हमारे 12th में ग्रुप्स बनते हैं दोस्तों के, है ना। दोस्तों के ग्रुप्स बनते हैं, आप सभी के बनते होंगे, है ना। क्लास वाले बनाते थे, अनऑफिशियल ग्रुप्स बनाते थे, है ना। उसमें सारे दोस्त ऐड वगैरह होते हैं ना। तो उस ग्रुप्स में टीचर्स भी थे, कुछ ऑफिशियल ग्रुप्स थे, तो उनको पता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तब दो कार भी परचेज कर लिया था, और मैंने एक बहुत अच्छी बाइक, ड्रीम बाइक भी, ड्यूक भी परचेज कर ली थी, और मैं अपना घर भी बना चुका था 1-1.5 साल में। तो एवरीवन वाज सरप्राइज कि दो दो गाड़ी और फोन और वगैरह ये सब इसने करा कैसे, 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो टीचर भी शौक थे कि ये तो हमसे ज्यादा भी पैसा कमा रहे हैं। तो एक दोस्त ने मुझसे बोला कि, एक दोस्त मेरा कॉर्पोरेट में था, आपको टीसीएस कंपनी पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करके एक कंपनी है, रतन टाटा सर की, रिस्पेक्टेड रतन टाटा सर की कंपनी है टाटा टीसीएस। उसमें एक मेरा दोस्त जॉब करता था, उसकी इनकम अप्रोक्स 70 से 80 हजार रुपए थी महीने की। ठीक है, महीने के 70 से 80 हजार रुपए थी, और वो बैंगलोर में रहता था, और उसके 50 से 60 हजार खर्च हो जाते थे, वो 10 से 15 हजार रुपए अपने घर पे भेजता था, क्योंकि बैंगलोर इज लाइक इंडिया का सबसे ज्यादा महंगा सिटी है बैंगलोर। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज क्या कि, जैसे कि अब उसने मुझसे पूछा कि भाई एक चीज बता, पैसा तो मैं भी तेरे जितना ही कमा रहा हूँ, बट डिफरेंस क्या है कि तू इतना आराम से कमा रहा है, और बैंगलोर में उन्हीं लोगों को पता है जो बैंगलोर रहते हैं, वह इतनी फ्रस्ट्रेटेड सिटी है ना कि सर्च कर लेना कि दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सुसाइड कहाँ करते हैं, वो आएगा बैंगलोर लिख। मतलब जो 9 to 5 वर्कर्स है ना, जॉब करने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड बैंगलोर में होते हैं। सोचो, डाउट इस चीज का है, बिकॉज मैंने उसको बस एक ही चीज बोला, अच्छा ठीक है एक चीज बता, मैं लद्दाख जा रहा हूँ, लद्दाख पता आपको, लेह लद्दाख, है ना, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह है लेह लद्दाख, बाइक ट्रिप के लिए। मैंने उससे बोला कि भाई मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ 20 दिन के लिए, तू चलेगा? उसने बोला नहीं यार, मेरी तो जॉब है, मेरे को जॉब करनी है, और नहीं जाऊंगा तो सैलरी भी नहीं भाई मिलेगी, 20 दिन तो बहुत हो गया, मुश्किल से 3-4 दिन ही छुट्टी मिलती है। मैंने कहा भाई बस यही फर्क है कि तू नहीं जा सकता और मैं जा सकता।
ठीक है, तू 3 दिन के लिए जा सकता है, मैं 30 दिन के लिए जा सकता हूँ, मैं 30 साल के लिए जा सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है ना, ये फोन मेरे हाथ में है, तो मैं वहां से क्या हुआ। ओके, दिस इज अ थिंग जो पाकिस्तान में हो रही है। ठीक है, तो देख एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान में एक चीज है कि लाइक वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो उतना एक्शन नहीं ले रही है चीजों पे जहां तक लेना चाहिए। इसी वजह से फॉरएवर का नाम लेके बहुत सारी अदर कंपनीज ग्रो करना चाहती हैं। वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। अभी हम किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया में एक जो रूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीजें हैं, हर चीज के लिए हर अलग अलग बंदा अपॉइंटेड है, दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। आज की डेट में अगर कोई कंपनी आए और बड़े लेवल पे फ्रॉड करके चले जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दिस कंट्री, राइट। इनफैक्ट अगर फॉरएवर लिविंग दुबई जैसी, कतर जैसी देशों में चल रही है, तो फिर दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस की, है ना। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, पवन नाम है उनका, भी वो रिसेंटली दुबई ऑफिस गए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, देखना। फॉरएवर देखी है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, मेरे फ्रेंड सर्कल अलाउ नहीं कर, रिलेटिव्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ा रीजन ये शो करते हैं कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है, बिलीव नहीं हो पाता है कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो आज मैं एक छोटी सी झलक आपको फॉरएवर की दुबई से दिखाने वाला हूँ। सो ये दुबई के अंदर फॉरएवर का बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है, बट उनसे पहले मैं आपको इन पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा अंकल, मेरे एक दो सवाल है। आप बोलिए, कितने टाइम से आप दुबई में हो? जी 28 साल हुई है, मैं आया था फर्स्ट टाइम 1996 में। अच्छा, सेकंड सवाल मेरा ये है कि दुबई के अंदर कोई क्राइम हो, कोई अनलीगल एक्टिविटीज हो इतनी बड़ी? बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता। अगर कोई करे तो अल्लाह सो जेल और जेल से रिपोर्ट से कभी जिंदगी में यूएई में नहीं आ सकते, दुबई में यूएई में पेटेंट हो जाए। क्या बात है ना, 128 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ 170 कंट्री के बहुत सारे। देखो हम फालतू की बहस कर रहे हैं अगर हम इस चीज पे डाउट करेंगे, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट द टाइम फ्रीडम। ठीक है, टाइम फ्रीडम दैट फॉरएवर गिव्स यू। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज, मैंने जो बोला दैट इज पैसिव। थर्ड थिंग इज आपका जो भी पर्सनल गोल हो सकता है ना, क्योंकि देखो हर एक बंदा टाइम फ्रीडम और लाइफस्टाइल के लिए नहीं आता। कुछ बंदे अपने पर्सनल रीजन से भी फॉरएवर ज्वाइन करते हैं कि मुझे फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करके लोन है उनके घर पे, या घर बनाना है, या कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, हर बंदे के पर्सनल ड्रीम्स होते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो अभी एक चीज समझना कि राइट नाउ एक इवेंट हुआ था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में, एफजीआर करके, क्या फॉरएवर ग्लोबल रैली करके एक इवेंट हुआ था हमारे दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही। ओके, और ये इवेंट फिर से होने जा रहा है 14 जुलाई को, इंदिरा गांधी में सक्सेस डे है 14 जुलाई को। तो ऐसे 3-4 महीने में ऐसे इवेंट होते रहते हैं, अभी कोलकाता, कभी मुंबई, कभी पंजाब, ऐसे पूरे इंडिया में ऐसे सर्कुलेट कर करके इवेंट्स होते रहते हैं हर 2-3 महीने के गैप में। ठीक है, तो उस इवेंट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने 170 देशों के लोगों का वीजा लगवाया। वीजा इंडिया में 170 देशों के टॉप एफबीओज आए थे, और एक हमारा इंसेंटिव होता है दैट इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस, और वो मेरा इस साल क्वालिफाई भी होने वाला है। उसमें फॉरएवर ने लगभग लगभग 500 करोड़ अप्रोक्स 500 करोड़ एक दिन में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट दिए। मतलब जो लोग फॉरएवर में सीबी क्वालिफाइड करके गए थे वहां पे, उनको फॉरएवर ने एक दिन में इतने पैसे बांट। अब उन्होंने वो डिजर्व किया बिकॉज उन्होंने 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल मेहनत करी है, 10 साल मेहनत करी है, बिकॉज तब जाके उन्होंने आप मत सोचना कि आपको आपको मेरी आवाज नहीं आ रही गाइस, क्लियर है? चलो ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट,
कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, तो आई होप आपका ये सवाल तो क्लियर हो गया होगा कि फॉरएवर लिविंग एक बहुत बेहतरीन और जेन्युइन कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ भी इफ बाई चांस है, आप अपने नियरेस्ट ऑफिस का लोकेशन सर्च करो और एक बार फॉरएवर का ऑफिस विजिट करके आओ, फॉरएवर देख के आओ, फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करो, एंड यू विल नो कि आज फॉरएवर इतने सालों से चल रही है। और इंडिया में सबसे बेहतरीन चीज क्या है पता है? फॉरएवर लॉकडाउन के बाद टॉप पे है। मतलब 2020 से 21, 22, 23, 24 इवेंट्स और टर्नओवर के मामले में फॉरएवर लिविंग नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। और कोई कंपनीज इसके टर्नओवर के आसपास भी नहीं है। एक होता है ना कि ऊपर नीचे थोड़ा सा है कि हाँ इतने से पीछे, इतने से पीछे। मतलब फॉरएवर अगर 100 में 98 लेकर आई है, तो सेकंड रैंक वाला 100 में 60-70 पे है। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस के अंदर? क्यों? बिकॉज फॉरएवर लिविंग अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करता गया, है ना। फॉरएवर लिविंग का सिस्टम टाइम टू टाइम अपडेट होता गया, फॉरएवर लिविंग के काम करने का मेथड टाइम टू टाइम अपडेट होता गया। हम देखते हैं कि अदर कंपनीज जो होती है ना, जो छोटे मोटे लेवल पे ग्रो कर रही है, वो अभी भी उसी घिसी पिटे मेथड पे काम कर रही है जो इसपे 20 साल पहले लोग काम करते थे। आज 2024 में तुम उन स्ट्रैटेजीज और स्किल्स पे फोकस करोगे जो मार्केट में अडाप्ट कर सकती है, चल सकती है, या उन चीजों पे फोकस करोगे जो आउटडेटेड है? आज की डेट में मैं फेसबुक पे आज की डेट में लोग स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं ज्यादा? फेसबुक लोग चलाते थे नहीं 10 साल पहले। आज की डेट में लोग स्नैपचैट चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, डिस्कॉर्ड चलाते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि आप फॉरएवर के साथ तो, बट एक कम्युनिटी भी मैटर करती है जो आपको अपने आप टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन तो फॉरएवर का करने का ये है भाई, क्योंकि देखो मेरा एक खुद का आउटफिट ब्रांड है जिसका नाम VFH। उसके 3 आउटलेट्स हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है, अब मेरे पास एक और ऑप्शन था कि जब मैं फॉरएवर में आया तो मैं चाहता था मैं कपड़े का बिजनेस करके 1 लाख रुपए महीने कमा सकता था, बट ट्रेडिशनल बिजनेस करने मैंने मना कर दिया अपने घर वालों को कि मुझे नहीं करना था, बिकॉज क्योंकि मैं एक बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और आपको पता है हिंदुस्तान में जो बनिया होते हैं वो बिजनेस ही करते हैं, राइट। ठीक है, तो एक चीज है कि मुझे एक ऑप्शन दिया गया कि आप 12th खत्म करो और दुकान पे बैठो जिंदगी भर दुकान पे, 1 लाख रुपए महीने हर महीने आराम से आए। बट फिर भी मुझे नहीं चाहिए थी भाई ऐसी जिंदगी कि मैं बैठकर जिंदगी भर अपना उसी जगह काट दूं, मुझे नहीं काटना। और बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैंने, जिसकी वजह से आज मैं इंटरनेशनल इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा अपने फैमिली को लाइफस्टाइल दे पाया, इतनी अच्छी कम एज में मैंने बहुत कुछ बना पाया, और इतने सारे लोगों को अपनी टीम में मैंने क्रिएट करे, इतने लीडर्स क्रिएट करे मेरी वजह से। कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम की वजह से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, लोग अपने मॉम डैड को रिटायर कर पा रहे हैं, लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें देखकर जेन्युइनली लगता है कि हाँ लाइफ को सच में जी पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज थिंग। ठीक है, और एक चीज है जो फॉरएवर लिविंग प्रोवाइड करती है ना, दैट इज जनरेशनल प्लान, है ना। क्योंकि बहुत कम कंपनी, आपकी डेथ हो जाए और आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, 3 दिन बाद जाके देखना, देखोगे कैसे मर गए हो। 3 दिन बाद आपकी जगह पे कोई और बैठा होगा। बात सही है? बात सही है ना? तो दिस इज थिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। और सबसे बहुत देखो एक चीज है, दैट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भाई। अगर आपको चाहिए ना, अगर आप जेन्युइनली में, बहुत सारे लोगों का ये पैशन होता है कि मैं अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने घर वालों को ना एक अच्छी और सुटेबल लाइफ दे पाओ। ठीक है, तो उनको सुटेबल लाइफ देने के लिए आप यही सोचते हो कि मैं उनको नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स करा पाऊँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने बहुत रिसेंटली कुछ ट्रिप्स क्वालिफाई करे थे। ठीक है, और डेफिनेटली मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आप सभी का देख तरीके से सीनियर मैनेजर अपलाइन, मतलब आपके अपलाइन या अपलाइन के अपलाइन मेरे डाउनलाइन है। ठीक है, तो आफ्टर योर सेशन, मतलब आफ्टर जब आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग खत्म कर लोगे, फिर आप मेरे साथ पर्सनली काम करोगे।
कितने लोग सच में मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हैं? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताना बस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, Mr. Amit07 _ प्लीज आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट रहना। ठीक है, काफी चीजें मैं अपनी स्टोरीज पे शेयर करता हूँ जो बहुत हेल्पफुल होंगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, तो एज यू कैन सी द हाइलाइट्स की इंडिया तो मैंने पूरा कवर ही कर लिया है। नॉर्थ इंडिया तो मैंने छोड़ा नहीं, पूरा इंडिया कवर कर लिया। ठीक है, हिमाचल इज माय पर्सनल फेवरेट। ओके, एंड नेपाल और दुबई एंड बाली। बाली भी इंडोनेशिया में, आपको पता ही होगा। वो भी ट्रिप मैंने करीब 1 साल पहले क्वालिफाई करी थी, यहाँ से FGR करके। ओके, तो दिस वाज माय स्टार्टिंग फेज। ठीक है, एज यू कैन सी ये मैंने स्टार्ट करा अपना लाइफ जर्नी। फिर हमने एक इवेंट, मैंने था ना, फॉरएवर बहुत सारी सक्सेस करती है, इवेंट्स करती है। फिर मैं पहली इवेंट हमारी हुई थी तो मैं पहली बार मानी सर से मिला था इन 2021। ठीक है, और ये हमारी छोटी सी टीम थी। ओके, ये सारे आगे पीछे जो मेरे डाउनलाइंस हैं ये सारे मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स बन चुके हैं। ठीक है, और तब मेरी इनकम 1,22,000 समथिंग थी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अप्रोक्स दिरहम में, सॉरी दिरहम में, हाँ, दिरहम में मैंने 46,000, ये तो इंडियन करेंसी में कन्वर्टेड करके, और तब मेरी 2 कंट्रीज में थी। ओके, फिर यहाँ पे देखना, फिर दिरहम में मेरी इनकम थी 5,424 डॉलर में 40, और इंडिया में 92। तो ऐसे 4 देशों में ऐसे कन्वर्ट हुआ, फिर 5 देशों में, फिर 6 देशों में। फिर ऐसे धीरे धीरे लाइफस्टाइल बनती गई। फिर मैंने ईगल सॉरी सॉरी, आपको पता है इटली एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, और क्रूज पे ये इवेंट होने वाला है जितना दिन का भी होगा। ठीक है, एंड यू नो दिस इज बुर्ज खलीफा। आप सभी को पता है बुर्ज खलीफा। ओके, एंड दिस इज द लाइफस्टाइल। देखो मैं क्या कहता हूँ, फॉरएवर लिविंग लाइफस्टाइल लेती है। दिस इज बुर्ज खलीफा। आप सभी को पता है ये वाटर फाउंटेन बहुत फेमस है बुर्ज खलीफा का। ओके, एंड आप भी ये देख सकते हो। ये थोड़ा सा लैग हो रहा है आई थिंक इंटरनेट की वजह से, आप लोग देख लेना बाद में। एंड दिस इज द लाइफस्टाइल फॉरएवर लिविंग गिव्स यू। Tell me if it's wrong, if it's right, I don't... ये ट्रिप्स आपको फॉरएवर लिविंग देती है, लाइक MR EMR। अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ माय टीम, एंड आप सभी लोगों को डेफिनेटली चांस जरूर मिलेगा। और एक बार आप लोग इस आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप मुझे यहाँ जरूर कनेक्ट करें। ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे आप लोग जरूर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, Mr. Amit 07। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा ना चैट इनेबल करता हूँ। ठीक है, और मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं? बस मैं उनके ना फोटो फोटो क्लिक करूंगा एक, मुझे चैट बॉक्स में बता दो बस। मैं बस उनके नाम चाहिए बस। ओके, ठीक है। आप पाकिस्तान से कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है, आपको मेरे पर्सनल सेशंस जरूर दिए जाएंगे व्हेन यू विल बी असिस्टेंट सुपरवाइजर और व्हेन यू विल बी इन वर्किंग मोड। ओके, सो गाइस, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि ये बहुत क्लियर रखना कि अपनी
माइंडसेट में ये चीज कभी मत लाना कि फॉरएवर पे आपको टास्क इश्यूज हो, सीरियस। क्योंकि भाई एक छोटा सा बच्चा भी अगर जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड आदमी, वो कभी भी फॉरएवर जैसी कंपनी, क्योंकि देखो भाई हर कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो उसके टर्नओवर से डिसाइड होता है। ओके, तो यू कैन गो एंड चेक द टर्नओवर आल्सो। ओके, ठीक है, मैं अभी कुछ सर्टिफिकेट्स भेज रहा हूँ आपको, जो आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, फॉरएवर के पास कितने सर्टिफिकेट्स। ओके, कितने सारे सर्टिफिकेट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है, यू कैन इजीली चेक इट आउट। ठीक है, ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जो फॉरएवर को मिले हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हैं, ये सारे कोशा रेटिंग्स हैं। ठीक है, तो ये चेक करना जरूर, ठीक है, जिससे आपका सारा डाउट अमेजिंग क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको पहली चीज जो फोकस करनी है वो करनी है P3 के ऊपर, क्योंकि जब तक P3 क्लियर नहीं होगा तब तक आपको एक्शन प्लान नहीं दिया जाएगा। और P3 क्लियर हो गया, आपको सभी ग्रुप में 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो पहली चीज P3 पे फोकस करना है। सेकेंड थिंग इज आपको अपने अपकमिंग 5 to 6 डेज की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन जो है वो 7 बजे के होते हैं, और 9 बजे के होते हैं, और 12 बजे के होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो तीनों अटेंड करो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो 7 PM and 9 PM इज टू मास्टर इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अमित जयसवाल दिस साइड, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड आई होप आप लोग अपने गिवन टास्क को कंप्लीट करो। ओके, कल मिलेंगे सेम टाइम विद डिफरेंट होस्ट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।